हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टूर पर जाने के लिए माधुरी ने सारी तैयारी कर ली थी। 2 बैग में सारा सामान भर लिया था। बेटी को पैकिंग करते देख मनोरमा ने पूछा, इस बार कुछ ज़्यादा सामान नहीं ले जा रही हो? हाँ माँ, ज़्यादा तो है, गंभीर स्वर में माधुरी ने कहा। अपने जुड़वा भाई आनंद, भाभी सबिता को बाय कहकर उदास आंखों से माँ को देखती हुई माधुरी निकल गई। 10 मिनट के बाद ही माधुरी ने मनोरमा को फ़ोन किया। माँ, एक पत्र लिखकर आपकी अलमारी में रख आई हूँ, जब समय मिले पढ़ लेना, इतना कहकर माधुरी ने फ़ोन काट दिया। मनोरमा मन ही मन बहुत हैरान हुई। उन्होंने चुपचाप कमरे में आकर अलमारी में रखा पत्र उठाया और बेड पर बैठकर पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। पत्र में लिखा था, माँ, मैं कानपुर जा रही हूँ, लेकिन किसी टूर पर नहीं। मैंने अपना ट्रांसफ़र आपके पास से भुवनेश्वर से कानपुर करवा लिया है, क्योंकि मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। अभी तक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अब मैं आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ, तो क्यों आपको अपना चेहरा दिखा दिखा कर आपकी तीसरी गलती हर समय महसूस करवाती रहूँ। तीसरी गलती, आपके दिल में मेरा यही नाम हमेशा रहा है ना। इस दुनिया में आने का फैसला तो मेरे हाथ में नहीं था ना। फिर आप क्यों मुझे हमेशा तीसरी गलती कहती रही? नीता और माया दीदी को तो शायद उनके हिस्से का प्यार दे दिया आपने। मेरी बड़ी बहनों के बाद भी आपको और पिताजी को बेटा चाहिए था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या गलती है? आनंद के साथ मैं जुड़वा होकर इस दुनिया में आ गई। अपने इस अपराध की सजा में आज तक भुगत रही हूँ। कितना दुखद होता है अनचाही संतान बनकर जीना। आप सोच भी नहीं सकती कि तीसरी गलती के इन 2 शब्दों ने मुझे हमेशा कितनी पीड़ा पहुँचाई है। जब से होश संभाला है, इधर से उधर भटकती रही हूँ। सबके मुंह से यही सुन सुनकर बड़ी हुई हो कि ज़रूरत आनंद की थी। यह तीसरी गलती कहाँ से आ गई? आनंद तो बेटा है, उसे तो हाथों हाथ ही लिया जाता था। आप लोग हमेशा मुझे धुतकारते ही रहे। मुझसे 10-12 साल बड़ी मेरी बहनों ने मेरी देखभाल न की होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई। मेरी परेशानी तब और बढ़ गई जब दोनों का विवाह हो गया था। अब आप थी, पिताजी थे और आनंद। वह तो गनीमत थी कि मेरा मन शुरू से पढ़ाई लिखाई में लगता था। शायद मेरे मन में बढ़ते अकेलेपन ने किताबों में पनाह पाई होगी। दुख तब और बढ़ गया जब पिताजी भी नहीं रहे। मुझे याद है, मेरे स्कूल की हर छुट्टी में आप कभी मुझे मामा के यहाँ अकेली भेज देती थी, कभी मौसी के यहाँ, कभी नीता या माया दीदी के घर। हर जगह अकेली, हर छुट्टी में कभी इसके घर कभी उसके घर, जबकि मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहने का दिल करता था। कहीं कहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी स्पष्ट अनचाही मेहमान होती थी, जिससे घर के कामों में खूब मदद ली जाती थी। कहीं कहीं तो 14 साल की उम्र में भी मैंने भरे पूरे घर का खाना बनाया है। कहीं माँ, मेरे भाई बहन मुझे किचन के काम सब खेलने चले जाते, कहीं मौसी किचन में अपने साथ खड़ा रखती। मेरे पास ऐसे कितने ही अनुभव हैं जिनमें मैंने साफ साफ महसूस किया था कि आपको मेरी परवाह नहीं थी। नहीं आपको कुछ फ़र्क पड़ता था कि मैं आपके पास रहूं या कहीं और। मैं आपकी ऐसी जिम्मेदारी थी, आपकी ऐसी गलती थी जिसे आपने कभी दिल से नहीं स्वीकारा। मैं आपकी ऐसी संतान थी जो आपके प्यार और साथ को हमेशा तरसती रही। मेरे स्कूल से लेट आने पर कभी आपने यह नहीं पूछा कि मुझे देर क्यों हुई। वह तो मेरे पढ़ने लिखने के शौक़ ने पढ़ाई खत्म होते ही मुझे यह नौकरी दिलवा दी, जिससे मैं अब सचमुच आपसे दूर रहने की कोशिश करूंगी। अपने प्रति आपकी उपेक्षा ने कई बार मुझे जो मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए हैं, उन्हें भूल तो नहीं पाऊंगी, पर हाँ, जीवन के महत्वपूर्ण सबक मैंने उन पलों से ही सीखे हैं। आपकी उपेक्षा ने मुझे एक ऐसी लड़की बना दिया है जिसे अब किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। जीने के लिए थोड़े से रंग, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा सा उजाला भी तो चाहिए। खुशियों के रंग, प्यार की खुशबू और चाहत का उजाला, पर इनमें से कुछ भी तो नहीं आया मेरे हिस्से। आनंद के साथ जुड़वा बन दुनिया में आने की सजा के रूप में जैसे मुझे किसी मरुस्थल के ठीक बीचों बीच ला बिठाया गया था, जहाँ ना कोई छाँव थी ना कोई राह। माँ, आपको पता है, अकेलापन किसी भयानक जंगल से कम नहीं होता।
हर रास्ते पर खतरा लगता है। जब आप आनंद के आगे पीछे घूमती, मैं आपके आगे पीछे घूम रही होती थी। आपके एक तरफ जब आनंद लेटा होता था, तब मेरा मन भी करता था कि आपके दूसरी तरफ लेट जाओ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी। आज आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था, पर मेरे अंदर लोगों से आपसे मिली उपेक्षा का इतना जहर भर गया है कि मैं चाहकर भी उसे निगल नहीं सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ, आज सब कुछ उगलना ही पड़ा मुझे। बस आज मैं आपसे दूर चली गई। आप अब अपने बेटे के साथ खुश रहिए। आपकी तीसरी गलती माधुरी। मनोरमा को अब एहसास हुआ। आंसू तो कब से उसके गाल भिगोते जा रहे थे। यह क्या हो गया उनसे? फूल सी बेटी का दिल अनजाने में ही दुखाती चली गई। वे पतरे सीने से लगाकर फफक पड़ी। अब क्या करे, जीवन तो बहती नदी की तरह है। जिस राह से वह एक बार गुजर गया, वहां लौटकर फिर नहीं आता, आ ही नहीं सकता।